फाइनली गाइज ये थर्ड टेक न्यूज है हमारे चैनल की। इससे पहले मैं 2 एपिसोड्स ऑलरेडी डाल चुका हूं और मुझे इसमें आपका काफी अच्छा रिस्पांस आया, तो मैं यहाँ पर जो है इस सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। और आज के भी इस वीडियो में दोस्तों काफी सारी जबरदस्त न्यूज और अपडेट्स है मेरे पास में। वन बाय वन सारी चीज आपके साथ में शेयर करूंगा। आप वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। अब सबसे पहली न्यूज अगर मैं आपको बताऊं तो भाई सैमसंग गैलेक्सी S24 को ही ले लेते हैं। और इस बार मैं आपसे बात करने वाला हूं S24 और 24 प्लस के बारे में, क्योंकि 24 अल्ट्रा से रिलेटेड मैं ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना के डाल चुका हूं। मेरी जो रिसेंट वीडियो है जहां पर मैंने 5 जबरदस्त अपग्रेड्स के बारे में बात किया, वो आपने वीडियो नहीं देखा है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर से जाके चेक करना। अब देखिए S24 और 24 प्लस से रिलेटेड जो इसका कैमरा डिटेल्स है वो प्रॉपर्ली लीक हुआ है। और यहाँ पर अगर हम जो प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो इसमें ऑब्वियसली ट्रिपल सेटअप ही मिलेंगे, लेकिन इसमें 50 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल का पूरा सेटअप मिलने वाला है, जिसमें 3x तक ऑप्टिकल जूम ही हमें देखने के लिए मिलेगा। अब गाइस आयरनी तो इस बात की है कि जब आप देखोगे S23 को तो S23 में भी हमें सेम यही सेटअप देखने के लिए मिला था, मतलब जरा भी चेंज नहीं था। इनफैक्ट अगर मैं सेंसर के बारे में बात करूंगा तो S23 में आइसोसेल GN3 का सेंसर मिला था, जबकि S24 में भी सेम वही सेंसर हमें देखने के लिए मिलेगा। इसका साइज भी ऑब्वियसली बड़ा नहीं होगा, सेम वही साइज का सेंसर होगा। तो अब यहां पर अगर हम बोलेंगे भाई कैमरा अपग्रेड्स, तो भाई ये अपग्रेड्स कैसे हो जाते हैं जब सेम क्वालिटी के सेंसर्स और सेम क्वालिटी के कैमरा जो है प्रोवाइड किया जा रहा है एक नई सीरीज में भी। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो AI फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि सैमसंग गॉज ऑन डिवाइस AI है, वो हमें सैमसंग गैलेक्सी S24 और 24 प्लस में देखने के लिए मिलेंगे। और बिल्कुल वैसे ही AI फीचर्स इसमें हमें देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा वो AI वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में लिंक पिन कर दूंगा, आप जरूर से चेक करना। जो AI मिलने वाले हैं उसमें जो भी फीचर्स आने वाले AI में वो मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हूँ, आप उस क्लॉज को जरूर से चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या क्या AI फीचर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन गाइस अगर मैं अपग्रेड्स के नाम पे बात करूंगा तो भाई ये कोई अपग्रेड नहीं है, खाली AI अच्छा मिलेगा, इसके अलावा और कुछ भी हमें अपग्रेड ऐसा लगता नहीं है S24 और 24 प्लस में। फाइनली गाइस जो दूसरी न्यूज है वो एप्पल की तरफ से है। आईफोन 16 सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो 16 सीरीज में एक चीज तो है कि जो बेस मॉडल्स रहेंगे जो कि 16 और 16 प्लस रहेगा, उसमें इस बार भी कंपनी हाई रिफ्रेश रेट नहीं प्रोवाइड करने वाली है, मतलब वही 60 हर्ट्ज का घटिया रिफ्रेश रेट हमें देखने को मिलेगा। और ये मुझे एकदम बेकार चीज लगी है। अगर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आप प्रो मॉडल्स में दे रहे हो तो आप एटलीस्ट 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो बेस मॉडल्स में दे सकते हो। भले ही आपने ये क्लॉज बीच में रखा है या आपको ये चिंता सता रही है कि भाई प्रो मॉडल्स कौन खरीदेगा जब आप हाई रिफ्रेश रेट बेस मॉडल्स में दे दोगे। 120 हर्ट्ज मत दो यार, 90 हर्ट्ज तो एटलीस्ट दे दो। इतना घटिया लगता है कसम से वो 60 हर्ट्ज जब आप यूज करोगे। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हाई रिफ्रेश रेट जो है वो आईफोन में 2025 में आएंगे, विच मींस के आईफोन 17 सीरीज जब आएगी तो उसमें जो है ना बेस मॉडल्स में हमें हाई रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल सकता है। एनीवेज गाइस देखो मेजर अपडेट ये है कि आपने एप्पल जीपीटी का नाम सुना है, मतलब नाम सुना सुना तो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर चैट जीपीटी के जैसा ही बिल्कुल एप्पल जो है वो एप्पल जीपीटी डिजाइन कर रहा है। अब यहाँ पर देखो AI फीचर्स काफी सारे फोन्स में आ रहे हैं और खासतौर से फ्लैगशिप फोन्स में तो आना शुरू ही हो गए हैं। और सैमसंग की S24 सीरीज को AI के नाम से ही जो है ना काफी ज्यादा ऐड कर रहा है और प्रमोशन कर रहा है उसका। यहाँ पर भाई एप्पल भी क्यों पीछे रहे, तो एप्पल की तरफ से न्यूज आ रही है कि एप्पल जीपीटी जो है ना दोस्तों वो लॉन्च करने वाला है। अब ये बिल्कुल वैसा ही प्लेटफॉर्म रहेगा जैसे कि चैट जीपीटी है। इसमें भी जो है ना दोस्तों आप टेक्स्ट से रिस्पॉन्सेज ले सकते हो, काफी सारी नॉलेज जो स्टोर्ड रहेगी ऑब्वियसली उससे आप फायदा उठा सकते हो। तो यहाँ पर ये जो फीचर है एप्पल जीपीटी का, ये आपको आईपैड्स और आईफोन्स और आईमैक्स में देखने के लिए मिलेगा। मतलब वहां से ऑब्वियसली ऐप स्टोर से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो, जो कि अच्छी बात भी है। अब यहाँ पर देखो जो ये AI रिस्पॉन्सेज वाले जो चैट वाले प्लेटफॉर्म्स है ये सबके भी पर्सनल आ रहे हैं अपनी, जैसे कि सैमसंग का सैमसंग गॉज आने वाला है, उसके बाद में एप्पल का एप्पल जीपीटी आने वाला है। देखते हैं कौन किससे कितना ज्यादा बेटर होता है, दोनों ही के रिस्पॉन्सेज में क्या फर्क होता है। अब गाइस देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर ही रहे हैं तो फिर एक और एक प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूं। माइक्रोसॉफ्ट नाम तो सुना ही होगा आपने। तो गाइस माइक्रोसॉफ्ट ने भी अभी एक रिसेंटली चैट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि AI प्लेटफॉर्म है, उसको को पायलट कहा जाता है और ये यूज के लिए अवेलेबल भी हो गया है। आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब इसको देखो मैंने थोड़ा बहुत यूज किया हूं, मुझे चैट जीपीटी से अच्छा दोस्तों ये नहीं लगा है। देखो रिस्पॉन्सेज फास्ट है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफी जबरदस्त रिस्पॉन्सेज में आते हैं, काफी एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज आते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर मुझे इसका जो UI है वो थोड़ा मेसी लगा है, थोड़ा टैकी लगा है। कंपनी को जो ना दोस्तों थोड़ा सिंपल करना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड करना चाहिए, बेटर करना चाहिए। मुझे इसका UI इतना अच्छा नहीं लगा है। वैसे अगर आप चाहो तो आप भाई डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हो, फ्री टू यूज है, लेकिन मैं तो अभी भी भाई चैट जीपीटी को ही प्रीफर करूंगा।
अगली न्यूज जो है ना गाइज वो व्हाट्सएप की तरफ से है। व्हाट्सएप में एक जबरदस्त अपग्रेड आने वाला है। अब मैं जबरदस्त इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो फीचर है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है ऑलमोस्ट सारे ही यूजर्स के लिए। देखो यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आपको किसी से व्हाट्सएप पे चैट करना है या व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है तो आपको उसका फोन नंबर अपने फोन में सेव करना जरूरी है। जब फोन नंबर आपका कॉन्टैक्ट में सेव रहेगा या अगर आप एक बार भी बात खोलोगे तो उसके बाद में फिर आप उसमें कंटिन्यूसली चैट कर सकते हो। लेकिन गाइज व्हाट्सएप में एक फीचर आने वाला है जहां पर फोन नंबर हिडन रहेंगे ऑब्वियसली बाय ऑप्शन, आपके पास में ऑप्शन रहेगा, लेकिन आपको जो ना दोस्तों यूजर नेम के थ्रू जो यूजर्स है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। विच मींस के अगर आपको किसी से व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना है और आपको अपना नंबर नहीं देना है तो आप अपना खाली यूजर नेम उनको देंगे, वो आपके यूजर नेम को ऐड करेंगे और आप व्हाट्सएप के ऊपर चैट कर सकते हो। अब देखो ये जो फीचर है ये ऑब्वियसली काफी टाइम पहले, अभी नहीं मतलब जमाना टाइम पहले बहुत सारी दूसरी ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर अवेलेबल है, लेकिन आज के टाइम पे गाइज व्हाट्सएप जो है ना वो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो व्हाट्सएप पे ये फीचर आना बहुत जरूरी था। और गाइज मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि ये फीचर सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल रहेगा वो खास तौर से बिजनेस पर्संस के लिए रहेगा, क्योंकि देखो बिजनेस में ज्यादातर क्या होता है कि व्हाट्सएप एक्सचेंज करना होता है और आज के टाइम पे भाई बिजनेस डील्स भी व्हाट्सएप पे ही होती है, ग्रुप्स पे होती है, काफी सारी चीजें होती है, तो वहां पर नंबर जो है ना वो लीक नहीं हो जाए क्योंकि सबको अपना नंबर देना पड़ता है। तो बेटर ये है कि अपना यूजर नेम दे दो खाली और यूजर नेम से सामने वाला कनेक्ट कर लेगा। और यहाँ पर गाइस देखो एक और ऑप्शन मिलेगा कि आप यूजर नेम को सर्च में डाल के उसको सर्च कर सकते हो और वैसे भी अगर आपको यूजर नेम फाइंड आउट हो जाता है और इस ऑप्शन के थ्रू भी जो है ना आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। गाइस अगली न्यूज में आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक्चुअली में मुंबई में एक यूजर थी, एक वुमेन एक्चुअली में जो कि एजेड वुमेन है तकरीबन 64 इयर्स की। उनको अपना एक टिकट बुक करना था, प्लेन टिकट दुबई के लिए, जो कि उनको तकरीबन 4 लाख का पड़ा। जी हाँ, मतलब क्या है इसके पीछे स्टोरी मैं आपको बताता हूं। देखो उनको टिकट बुक करना था, वो गए गूगल के ऊपर, गूगल पे उन्होंने सर्च किया, एक वेबसाइट निकल के आई, उस वेबसाइट के थ्रू उनको टिकट बुक करना था। यहाँ पर देखो वेबसाइट का नाम तो रिवील नहीं हुआ है ऑफकोर्स आइडेंटिटी छुपाने के लिए, लेकिन गूगल पे जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली वहां पर उन्हें एक नंबर मिला, वो नंबर पे उन्होंने कॉल करा। कॉलर ने उनसे अपने फोन में एनीडेक्स डाउनलोड करने के लिए कहा। अब एनीडेक्स अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं कि टीम व्यूअर की तरह वो एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने फोन का या डेस्कटॉप का एक्सेस जो दूसरे साइड पे बैठा है उसको दे देते हो। तो यहां पर उन्होंने एनीडेक्स डाउनलोड किया, एक्सेस दे दिया सामने वाले को जो वहां पर था, और उसके बाद में उसने पूरे 4 लाख रुपए जो है वो वहां से उनके उड़ा दिए। अब उसके बाद में कंप्लेंट हुई, जो भी कुछ आगे का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन मोर ऑफ द स्टोरी इसके जो नंबर पे उन्होंने कॉल किया था वो एक्चुअली में एक स्कैमर का नंबर था। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई जब ये वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे से नंबर उन्होंने निकाला, तो स्कैमर का नंबर कैसे हो सकता है? वो तो लेजिटिमेट वेबसाइट का नंबर होना चाहिए। वैसे तो ऐसा नहीं होता है। मैं एक्चुअली में आपको एग्जांपल देके बताता हूं, मेरा खुद का पर्सनल एग्जांपल। बस मेरे और उस औरत के केस में फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने सामने वाले को बहुत ज्यादा गालियां दी थी और फोन काट दिया था। देखो मुझे ब्लू डार्ट से कनेक्ट करना था, मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया ब्लू डार्ट कस्टमर सर्विस, मुझे एक यूआरएल मिला, उस यूआरएल पे मैंने क्लिक किया, वहां पर ब्लू डार्ट की पूरा ऑफिशियल इमेजेस सब कुछ जैसे लगा हुआ था। वहां से मैंने नंबर को उठाया और नंबर पे जैसे ही मैंने कॉल किया फिर मेरी पूरी कॉन्वर्सेशन हुई, उसके ऊपर मैंने बहुत पहले वीडियो बना के डाल चुका, उसमें फिर मेरे को पता लगा कि भाई ये जो है वो स्कैमर का नंबर है। तो जनरली यहाँ पर गाइस होता क्या है कि जो स्कैमर्स रहते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम पे ये अपना जो ना दोस्तों एक प्रोफाइल बना देते हैं इंटरनेट के ऊपर, भले वेबसाइट पे बना देंगे या जस्ट डायल पे बना देंगे और वहां पर ये अपना नंबर ऐड कर देते हैं। अब जब कोई भी उस प्रोडक्ट को सर्च करेगा तो इनका नंबर वहां पर पॉपअप होगा, भाई सामने वाले को लगता है कि ये जो है ना वो रियल कस्टमर सर्विस का नंबर है, उससे कॉल करके वो सारी इंफॉर्मेशन उसको दे देते। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि यहां पर गाइस अगर आप किसी नंबर पे कॉल भी कर रहे हो तो आप उसको डबल ट्रिपल वेरीफाई कर लो आज के टाइम पे कि ये सही में नंबर उसी कंपनी के कस्टमर सर्विस का है या कोई और है, क्योंकि आज के टाइम पे भाई नए नए तरीके हो रहे स्कैम्स करने के। हमें और आपको तो पता भी नहीं होगा कि ये स्कैम चालू है, थोड़ा बहुत अगर समझदार होंगे तो भी आगे चल के समझ में आ जाएगा भी तो स्कैम चालू, इस पर नहीं करना चाहिए। तो मैं तो ये बोलूंगा भाई स्टे अलर्ट और डबल ट्रिपल वेरीफाई करें इस चीज को लेकर। तो फाइनली गाइस आपको इनमें से कौन सी अपडेट बेटर लगी मुझे जरूर से कमेंट्स कॉलम में बताना, और इसी तरीके की टेक न्यूज अगर आपको चाहिए तो प्लीज ज्यादा ज्यादा चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा हमें और नई से नई टेक न्यूज डालने का। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।